सनातन धर्म पर बोलने वाली सीएम के बेटे को इस मुस्लिम धर्मगुरु ने दिया तगड़ा जवाब। मुस्लिम धर्मगुरु ने बताया सनातन धर्म में कितनी ताकत है। सीएम के बेटे पर जमकर बरसे। सनातन तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इस तरह की जो गंदी सोच के लोग हैं वो जल्दी खत्म होंगे। मुझे नहीं पता वो किस मजहब से आते हैं और उनका क्या मजहब होगा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का कोई मजहब होता भी नहीं है। या तो उन्होंने सनातन को पढ़ा नहीं, या समझा नहीं, या पढ़ने की कोशिश नहीं की, या वो जानबूझकर ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं जिससे कि देश में नफरत का माहौल बढ़े। हो सकता है उनको वहाँ उनकी पार्टी को या उनके पिता श्री को या उनको, चूंकि वो खुद भी मंत्री हैं, इसका कुछ फायदा होता हो इस बात के बोलने का। अदरवाइज मैं इस बात का मतलब बहुत दुर्भाग्य है ये हम सब लोगों का कि सनातन के देश में सनातन ही के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं सनातन में इस देश में 130 करोड़ की आबादी तकरीबन है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग सनातन के मानने वाले हैं जी। मैं सनातन के बड़े लोगों में आता जाता हूँ, उठता बैठता हूँ। सनातन सुकून, इत्मीनान, मोहब्बत, भाईचारा, और अगर 100 करोड़ देश के लोग, जिस देश में 100 करोड़ लोग एक ही परंपरा को मानने वाले हों, एक ही मजहब को मानने वाले हों, तो अगर वो वाकईतन उनका दिमाग काम ना करे तो देश के हालात क्या होंगे, इस पर क्यों नहीं सोचता कभी। वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई जिनकी जहनियत खराब हो चुकी है सनातन को लेकर के, वो इस बात पर क्यों नहीं गौर करते कि सनातन के लोगों की तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं। जब तकलीफ होगी तो देश के अंदर जो हालात होंगे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब जैसा ये कोई बदतमीज आदमी जो भी है, कोई, मैं तो जानता नहीं उसको कौन है, सुना है मैंने बस, तो इस तरह के बदतमीज लोगों के लिए चाहिए कि जो देश के 100 करोड़ लोगों की इज्जत पर हमला कर रहा है, मैं कहता हूं देश की इज्जत पर हमला कर रहा है, तो मैं सनातन के लोगों ने हमेशा बड़े होने का सबूत दिया, बड़प्पन का सबूत दिया है। और सनातन के लोग शांति, अमन, इत्मीनान में विश्वास रखते हैं। लेकिन आप नहीं मानते कि जैसे कि अभी गठबंधन की भी बात करी, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि एक गठबंधन बन रहा है INDIA, इंडिया के नाम से, और इंडिया में मैंने पहले भी कहा कि भाई बहुतायत अगर संख्या है, भाई 130-140 करोड़ की अगर संख्या है तो 100 करोड़ लोग जो हैं वो सनातन हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब 28 पार्टियां गठबंधन करती हैं, 63 नेता मंच पर मुंबई में इकट्ठे होते हैं, और वहीं एक CM जो कि इस पार्टी में, इस गठबंधन में शामिल हैं, उनके बेटे ऐसा बयान देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो गठबंधन है इसकी अब परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई? एक तरफ इंडिया की बात करते हैं, एक तरफ देश की बात करते हैं, लेकिन वहीं एक नेता का बेटा कहता है कि सनातन को ख़त्म करना है, सनातन को तो फिनिश्ड कर देना है। देखिए, वो बोल तो ठीक ही रहा है, चूंकि बात इंडिया की हो रही है, भारत की नहीं हो रही है। हम तो इस देश को भारत मानते हैं, भारत समझते हैं, और ये भारत है और भारत रहेगा, और भारत ही हमें प्यारा है। इंडिया शब्द लाए होंगे जहां से, ये ले जाएं अपना वापस, और मैं तो इनको सीरियस ही नहीं ले रहा हूं। अब ये देखिए, जिस पॉलिटिकल लीडर को इतनी समझ ना हो कि मुझे लोगों की इज्जतों का, लोगों की ख्यालों का सम्मान करना है कि नहीं। अभी देखा होगा आपने, लालू और राहुल जो है वो मटन बना के खा रहे हैं। ये लीडरशिप है इनकी। रेसिपी सिखाइए लालू जी ने राहुल गांधी जी को। हाँ, तो चंपारण मटन बनाने की। वैसे भी वो चूंकि शादीशुदा नहीं है, उन्होंने वीडियो में भी कहा है कि अकेला रहता हूं, तो वो खुद शायद बनाते, तो लालू जी से सीखा है मटन। मैं तो यानी एक, आप इसको लीजिए जोकर की तरह, आप इसको मजाक में लीजिए कि जो मतलब जिन लोगों के बड़े लीडर, बड़ी पार्टी है लालू जी की पार्टी, ये कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, उसके कर्ता धर्ता है राहुल गांधी, जो लोग इस तरह, यानी उन लोगों का भी सम्मान नहीं कर सकते कि हजारों इस देश में सनातन के 90% लोग ऐसे हैं जो मटन खाने में, मटन बनाने में, मटन को चखने में विश्वास नहीं करते, वो इसको जुल्म समझते हैं। तो ये क्या लीडरशिप है, क्या नेतागिरी हो रही है ये? मैं वजाद साहब, मैं भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया था। वहाँ पर सहारनपुर के पास एक गांव था जो कि शामली ज़िले में मुझे लगता आता है, उसका नाम था भूरा कंडैला के पास से ये यात्रा गुजरी। तो वहाँ पर जब हमने सुबह कवरेज करना शुरू किया तो वहाँ ग्रामीण लोगों ने
इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो वहाँ लोग रुके, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर नॉनवेज बनाया, खाया, उस तरीके का वहाँ पर जो उसके पश्च छोड़े, जो उनका वेस्टेज था वो छोड़ा, वहाँ पर बड़ी नाराज़गी दिखी मेरे को। ये क्या कहेंगे सर? जाहिर सी बात है, ये गंदगी है इन लोगों की, ये इन लोगों की गंदगी है। और भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी वो कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप अपना वकार, जो उनका खोया हुआ इज्जत है, उसको तलाश कर रहे थे। इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोशिश की उसको तलाश करने की, मिला नहीं इनको। फिर इन्होंने ये पूरा सब जितने हैं चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए हैं। और मुकाबला मैंने कल अपनी फेसबुक पर एक पाकिस्तानी नौजवान की वीडियो शेयर की है, उसको सबको देखना चाहिए। उसने अपील की है भारतीयों से कि मोदी जी को वो एक मौका और दे दें, वरना भारत पीछे जाएगा। और पूरी दुनिया मोदी जी की लीडरशिप को मान रही है, मोदी जी का लोहा मान रही है। और जल्दी से G20 में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया की ताकत आपको भारत में दिखेगी, और उस सब की क़यादत हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमारे लिए इससे ज़्यादा गर्व की और फख्र की बात हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा सम्मान की बात हो ही नहीं सकती। तो इनका और मोदी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मोदी जी के सामने ये टिकेंगे नहीं एक दिन भी। नहीं, सनातन को जब खत्म कर देंगे तो टिक जाएंगे ना। उनका कहना है कि सनातन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। सनातन के विषय में तो बात ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरीके से डेंगू है, मलेरिया का बुखार चढ़ता है, उसको कम नहीं करना, उसको खत्म करना है। तो इनका भी कहना है कि खत्म कर देना चाहिए सनातन को। जब सनातन खत्म हो जाएगा तो मोदी जी अपने आप चले जाएंगे। जो भी भारतीय है, जिसके बाप दादा भारतीय हैं, जिसका DNA भारतीय, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, भाड़ में वो दफा हों। लेकिन जो भारतीय हैं, वो जिस भी मजहब के हैं, वो सब सनातनी हैं, सनातन की परंपरा में जीवित हैं और जीते रहेंगे, और सनातन का सम्मान करेंगे। सनातन ना कभी ख़त्म हो सकता, ना उसको ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि ये लाखों साल से चल रहा है। और ऐसे न जाने कैसे छोटे मोटे ये आए हैं लोग और चले गए हैं सनातन के खिलाफ बोलकर। मुझे पता नहीं इसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान उनको होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्री को उनके खिलाफ अच्छी ठीक ठाक कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देश में इस तरह की नफरत भरी बात कोई ना कर सके। सनातन के 100 करोड़ लोगों का अपमान कोई ना कर सके। सनातन के लोग शराफत में, सनातन के लोग भले में जी रहे हैं, इसलिए हर उठाया गिरा आदमी कोशिश करता है कि सनातन पर हमला करके वो अपने आप को दिखा दे कि मैं कुछ ठीक ठाक आदमी हूँ, सस्ती शोहरत पाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि इससे पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जब वो भाजपा में थे, तब उनको ना रामचरितमानस में कुछ दिक्कतें नज़र आई, ना हनुमान चालीसा में कुछ दिक्कतें नज़र आई, ना भगवत गीता में कुछ दिक्कतें नज़र आई। लेकिन जैसे ही वो समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ते हैं और साइकिल पर सवार हो जाते हैं, उसके बाद वो मंचों से कहते हैं कि रामचरितमानस को ये कर देना चाहिए, रामचरितमानस को वो कर देना चाहिए। आखिर ये सोच है क्या? एक कह रहे हैं कि सनातन को ख़त्म कर दो, एक कह रहे हैं रामचरितमानस को ये कर दो। ये सोच क्या कहलवा रही है, और क्या ये इस तरीके की सोच को रखकर 2024 की गद्दी पर सीधी नज़र है? ये सब स्वार्थ के लिए आदमी करता है। रामचरितमानस, गीता, तमाम धार्मिक किताबें जो भी हैं, ज्ञान की किताबें हजारों साल से वही हैं। बस आपको ये चश्मा बदलना है। अब ये चश्मा आप बदल करके आप उनको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप ये महसूस करिएगा कि इस देश में 2 तरह की लड़ाई है। अब कांग्रेस, मोदी, बीजेपी की लड़ाई नहीं है, अब धर्म और अधर्मियों की लड़ाई है। एक तरफ धर्म खड़ा है जिसको हमें निभाना है, सबको, हर भारतीय को निभाना है, और एक तरफ ये अधर्मी लोग हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यहाँ की परंपरा को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के इतिहास को, यहाँ के मजहबों को, यहाँ के प्यार को, भाईचारे को हर तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं।